अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम आने वाले टेस्ट में जो एमसीक्यूज़ हमारे पास होते हैं उनको और शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रा क्लियर करेंगे। अब इसके अंदर पास्कल लॉ दिया गया है, इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप क्लियर करते हैं। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इनक्लोज इन अ कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे कंटेनर में, वो ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है विदाउट एनी लॉस ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड्स। अब जैसे कि ये डायग्राम हमारे पास दिखाई गई है, अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर हम लिक्विड ले लेते हैं, ऊपर से विद हेल्प ऑफ पिस्टन प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इधर से जब होल्स हम लोग बना लेते हैं तो इसमें जो लिक्विड के अंदर प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर मसावी तौर के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। इसके साथ ये साइड इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास सिरिंज का वर्किंग प्रोसेस दिया गया है, ये भी किस असूलों के ऊपर काम करता है। इसके अंदर वही पास्कल लॉ और प्रेशर का डिफरेंस वगैरह ये हम पॉइंट आउट कराते हैं। इसके अंदर फिर हमसे एमसीक्यूज़ पॉइंट पूछते हैं पास्कल लॉ की बुनियाद के ऊपर। जो पास्कल लॉ होता है ये होल्ड्स गुड होता है फॉर बोथ फ्लूइड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ये फ्लूइड्स जैसा कि आप बात करते हैं, लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर हमसे शार्ट के अंदर पूछते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर भी और यहाँ के ऊपर भी जो टेस्ट होते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में, एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, वैसे तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, न्यूमरस एप्लीकेशंस हैं, डेली लाइफ के अंदर हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गए, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हो गया, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस एंड अदर हाइड्रोलिक मशीन लाइक एस हमारे पास ये हाइड्रोलिक एक्सीवेटर दिखाया गया है। ये किसके असूलों के ऊपर काम कर रहे हैं? पास्कल लॉ के असूलों के ऊपर। बाकी ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है इसको एज अ लॉन्ग एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर इसको जब लॉन्ग हम करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर एज अ लॉन्ग भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। और अब शार्ट इसमें से क्या करना है, शार्ट इसमें से ये देखना है हम लोगों ने, हमारे पास ये जो फोर्स का रिज़ल्ट आया है F2 इज़ इक्वल टू F1 A ओवर स्मॉल a, ये रिज़ल्ट हमने प्रेशर्स के हवाले से इसको कंपेयर कराया था, तो वहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट बनता है। अब हमें कहते हैं ये जो रेशो बनी हुई है एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछते हैं, a ओवर स्मॉल a, क्या ये हमारे पास ग्रेटर है 1 से या लेस है? ये ग्रेटर, तो इसी लिहाज से जो F2 फोर्स है वो जो एक्ट करेगी, F2 जो फोर्स है लार्जर पिस्टन के ऊपर, ये क्या होएगी भाई? ग्रेटर होएगी बानिस्बत किसके? F1 के। अब हमारे पास ये पिस्टन दिखाया गया है, ये जो पिस्टन दिखाया गया है ये सिलेंडर था हमारे पास, इधर से फोर्स F1 लगा रहे हैं और लिक्विड्स के अंदर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है इक्वली, और इधर से जो F2, इस F2 का रिज़ल्ट ज़्यादा है बानिस्बत किस चीज़ के? F1 के। और ये बात आप माइंड में रखेंगे, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वर्किंग ऑन दिस वे नोन एज द फोर्स मल्टीप्लायर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फोर्स जो मल्टीप्लायर है उसको आप किस तरह से स्टेट कर सकते हैं। इसके साथ ये जो ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स दिखाया गया है, इसके अंदर हम लोग उसे शॉर्ट या एमसीक्यूज़ पूछते हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर क्या चीज़ पॉइंट कराते हैं? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है गाड़ियों का, कार हो गई, इसी तरह से अदर्स हो गए, ये सारे के सारे पास्कल लॉ के असूलों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हवाले से जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनको ज़रा पॉइंट कराएंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस इसको डिफ़ाइन करना है आप लोगों ने। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एन अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब इनके ऊपर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप पानी के अंदर इमर्स करते हैं, डबोते हैं मुकम्मल तौर के ऊपर या कुछ हद तक, तो उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट करती है, वो उसके
वेट के क्या होगी, इक्वल होगी। अब जैसे कि बैलून है, उसके अंदर हवा भरें, उसको पानी के अंदर डिप करेंगे, जब हम छोड़ेंगे वो पानी की सतह के ऊपर दोबारा वापस आ जाएगी। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है, जिसको ग्रीक साइंटिस्ट, ये बात MCQs के अंदर पूछेंगे, अर्शिमीदस ने नोटिस कराया था। ये आप लोगों ने डिफ़ाइन आउट कराना है और फिर अगले जो MCQs हमसे पूछते हैं उसको ज़रा क्लियर करेंगे आप लोग। ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? वैसे यहाँ के ऊपर 3 फैक्टर्स दिए गए हैं। एक तो डेंसिटी, जो कि पानी की डेंसिटी है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है। ग्रेविटी, ये भी कांस्टेंट है हमारे पास। और वॉल्यूम, मेन जो फैक्टर है ये हमारे पास वॉल्यूम। जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये दरअसल डायरेक्टली डिपेंड कर रही है वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा होएगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स अमल करेगी, एक्ट करेगी। इसी तरह से वॉल्यूम जितना कम होएगा अपथ्रस्ट फोर्स उतनी कम एक्ट करेगी। और यहाँ से साइड के अंदर आप लोग ने डिफ़ाइन आउट कराना है हाइड्रोमीटर को, और उसके बाद एसिड मीटर। हाइड्रोमीटर हमारे पास एक गिलास ट्यूब है विच इज़ a scale marked on its stem and a heavy weight in the bottom। पार्शली इसको लिक्विड के अंदर हम इमर्स करते हैं। ये दरअसल में यूज़ होता है फ्लूइड की डेंसिटी को मेजर कराने के लिए। उसके बाद आप एसिड मीटर को डिफ़ाइन करते हैं। वन टाइप ऑफ अ हाइड्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड इन अ बैटरी। बैटरी के अंदर एसिड की कंसनट्रेशन मेजर करने के लिए जो मीटर इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, एसिड मीटर कहलाता है। के साथ हमसे डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट कराना चाहते हैं विद हेल्प ऑफ अर्शिमीदस प्रिंसिपल, ये MCQs में पूछते हैं। और शॉर्ट के अंदर पूछते हैं हाउ कैन यू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस फार्मूला D इज़ इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। इस फार्मूले से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को आप लोगों ने शॉर्ट के लिए भी क्लियर करना है। ये बात पूछी जा रही है MCQs के अंदर, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्पोन। डेंसिटी ऑफ स्पोन इज़ 8000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके साथ फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का कंसेप्ट देते हैं। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे फ्लूइड को, जो कि इसके वेट के क्या होगा, इक्वल होएगा। फिर हमसे क्वेश्चन करते हैं व्हेन अ बॉडी कैन फ्लोट एंड व्हेन अ बॉडी कैन सिंक। अब हम लोग जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन दरअसल में अपथ्रस्ट फोर्स के साथ रिलेटेड है। एक ऑब्जेक्ट उस वक़्त सिंक हो जाएगा अगर वेट क्या हो, ग्रेटर हो अपथ्रस्ट इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर वेट क्या हो जाए, इससे लेस हो जाए अपथ्रस्ट फोर्स से या इक्वल हो जाए, तो फिर बॉडी क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। हाँ, अब देखें हमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। एक स्टोन है, उसको अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है, बट एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ वो पानी की सतह के ऊपर तैर रहा होता है। इसकी मेन वजह क्या होती है, इसकी मेन वजह भी यही है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और आप अपथ्रस्ट फोर्स का फार्मूला पीछे भी स्टडी कर चुके हैं, ρ/G/V। जो स्टोन है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट बहुत कम लगेगी। इसी तरह से लेकिन जो एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ है उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका जो वॉल्यूम है, कंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर जो उसका वॉल्यूम रखा गया वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होएगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगी, तो ये इजीली फ्लोट कर सकता है। तो ये फ्लोटिंग और सिंक प्रोसेस के अंदर आप स्टेट कराते हैं। वेट अगर ग्रेटर होगा अपथ्रस्ट से तो बॉडी क्या हो जाएगी, हमारे पास सिंक हो जाएगी। अगर वेट कम है या हमारे पास क्या है भाई, हम बात करते हैं इक्वल है, तो फिर ये बॉडी क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। इसमें शिप्स और सबमरीन्स के हवाले से क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से वुडन ब्लॉक फ्लोट कर सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, तो ये आप पॉइंट आउट कराते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। और इसके साथ ये जो सबमरीन्स होती हैं ये पानी की सतह के अंदर कैसे ट्रैवल करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे करते हैं।
दीज हैव अ सिस्टम ऑफ अ टैंक। जो सबमरीन्स होते हैं इसके अंदर सिस्टम ऑफ टैंक लगा होता है। जब इनके टैंक्स पानी से भर जाते हैं तो फिर इनका वज़न इंक्रीज़ हो जाता है अप थ्रस्ट फोर्स से। देन दीज डाइव इनटू द वाटर, ये पानी के अंदर डाइव करेंगी एंड रिमेन अंडर द वाटर। अब इसी तरह से अगर फिर से इनको दोबारा पानी की सतह के ऊपर वापस लाना होता है तो एयर प्रेशर की मदद से इनके टैंक्स को एम्प्टी किया जाता है, ये पानी की सतह के ऊपर दोबारा वापस।